दोस्तों कल्पना कीजिए जब दुनिया में ना कोई नगर था और ना ही कोई नियम, सिर्फ बर्फीले पर्वत और जीवित रहने का संघर्ष। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन अस्तित्व की परीक्षा थी और हर शिकार जीवन और मृत्यु का निर्णय करता था। इसी संसार में जन्म लेता है एक साधारण शिकारी जो आगे चलकर अपने लोगों की आशा बनता है। ये कहानी है साहस, प्रेम और नई सभ्यता की शुरुआत की। तो आइए आरंभ करते हैं 10,000 ईसा पूर्व की ये अद्भुत गाथा। कहानी की शुरुआत बर्फीले पहाड़ों पर रहने वाले यगारो कबीले से होती है। ये कबीला मनन का शिकार करते हैं और मनन जंगली हाथियों को कहा जाता है। लेकिन फिलहाल इन पहाड़ों पर जंगली हाथी बहुत देर से आते हैं और कभी कभी तो वो आते भी नहीं। इस वजह से इन कबीले वालों को भूख का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से पूरा कबीला परेशान और चिंतित है। इसी कबीले में एक औरत रहती है जिसे सब बड़ी माँ कहते हैं और बड़ी माँ आत्माओं से बातें कर सकती है। वो अपने पूर्वजों से पूछ सकती है कि इसका हल कैसे निकलेगा। उन्होंने कई बार अपने पूर्वजों की आत्माओं से पूछा, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला और एक रात उन्हें इसका जवाब मिल गया। दरअसल उन्हें जंगल में एक लड़की मिली जो अपनी माँ की लाश से लिपटी थी। सभी उस लड़की को पढ़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ ने उस लड़की को देखकर कहा कि ये 4 पैरों वाले राक्षस की सूचना देने आई है जो हमारी दुनिया उजाड़ देंगे, और ये तब होगा जब हम अंतिम शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तब एक नए योद्धा का उदय होगा और ये लड़की उसकी पत्नी बनेगी और ये दोनों ही यगार लोगों को एक नई दुनिया की ओर ले जाएंगे जहाँ पर किसी को भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम इव है, यानी कि नया जीवन। इस कबीले में डिले नाम का एक लड़का था जो इव को बहुत पसंद करता है। वो उसके लिए जीवन से बढ़कर थी। अब यहीं पर बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद डिले के पिता को बहुत चिंता हो जाती है। उनके पास एक श्वेत भाला है। दरअसल वो शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे और वही तय करते कि वो एक सफर पर जाएंगे। एक रात वो अपने दोस्त से कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, हम अंतिम शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया। और बस इतना कहकर वो अपना श्वेत भाला अपने दोस्त को देकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद उनके बेटे डिले को सब चिढ़ाते रहते। वो कहते कि तुम्हारे पिता यहाँ से भाग गए। दरअसल सबको ये लगता था कि उसके पिता भविष्यवाणी सुनकर डर कर यहाँ से भाग गए, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। लेकिन फिलहाल उस सच्चाई के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब जिस तरह से ईव इस कबीले में अकेली है, उसी तरह से डिले भी अकेला है। इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कई साल बीत जाते हैं और दोनों ही बड़े हो चुके थे। एक बार फिर उनके इलाके में मनन आते हैं और ये आखिरी शिकार का वक्त था। भविष्यवाणी के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब लोग जाएंगे तो यहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे और वो इनको तबाह कर देंगे। मनन के उनके इलाके में आते ही ये तय किया जाता है कि जो भी मनन का पहले शिकार करेगा उसकी शादी इव से कर दी जाएगी। उसे श्वेत भाला भी दिया जाएगा जो पहले डिले के पिता के पास था, और उसे इस कबीले का सरदार भी बना दिया जाएगा। इव डिले से कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चले, हम शादी कर लेंगे, क्योंकि सभी को ये विश्वास था कि मनन का शिकार करेन करेगा। उस कबीले में करेन नाम का एक लड़का था जो काफी अच्छा शिकारी है। लेकिन डिले कहता है कि मैं अपने पिता की तरह नहीं भाग सकता, मैं किसी भी कीमत पर मनन का शिकार करूंगा और तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। इसके बाद पूरे कबीले वाले मनन यानी कि उन विशाल हाथियों का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। वो एक बहुत बड़े मनन को एक जाल में फंसा लेते हैं, मगर वो मनन रस्सियां तोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी वो जाल अटका हुआ था और सारे के सारे लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं। वो हाथी काफी घबराया हुआ और गुस्से में था, जिस वजह से एक एक करके सभी जाल को छोड़ देते हैं। लेकिन डिले का हाथ जाल में फंस जाता है और वो हाथी उसे घसीटता हुआ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। उस चोटी पर पहुंचने के बाद वो हाथी डिले पर हमला कर देता है। डिले किसी तरह से हाथी को एक भाला मारता है, लेकिन इससे हाथी को कुछ नहीं होता। वो दोबारा से डिले पर आक्रमण करता है। तभी डिले को एक और बाला मिलता है और गलती से वह बाला दोबारा से हाथी को लग जाता है। इस तरह से उस विशाल हाथी का यानी कि मनन का अंत हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर सारे कबीले वाले आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डिले ने हाथी को मार दिया। ये देखने के बाद वो सभी बहुत खुश थे। वो कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मनन को मार डाला। जीत के बाद वो डिले को श्वेत भाला और उसकी पत्नी यानी कि ईव को सौंप देते हैं। लेकिन डिले को अंदर ही अंदर एक बात परेशान कर रही थी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि डिले ने जाल नहीं छोड़ा।
लेकिन वो खुद जानता है कि उसका हाथ जाल में फंस गया था। इसीलिए वो श्वेत भाला वापस लौटा देता है। वो ईव को बताता है कि मैंने मनन को नहीं मारा, बल्कि वो अपने आप मेरे भाले पर गिर गया और इसीलिए मैंने श्वेत भाला वापस लौटा दिया। अब श्वेत भाले को छोड़ने का मतलब है कि उसे ईव को भी छोड़ना होगा, क्योंकि ईव उसी को मिलेगी जो मनन का शिकार करेगा, और अब जब उसने मनन का शिकार नहीं किया तो ईव उसे नहीं मिल सकती। अब इस वजह से ईव नाराज होकर ये कहकर चली जाती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। हालांकि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो भी अपनी परंपराओं से बंधे हुए हैं। उसी रात घोड़े पर बैठकर आए हुए लोग उनके कबीले पर हमला करते हैं और कबीले के बहुत सारे आदमियों और औरतों को पकड़कर बंदी बनाकर ले जाते हैं, लेकिन डिले और कुछ लोग बच जाते हैं। डिले कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाकर वापस लाऊंगा, मैं उनके पीछे जाऊंगा। इस पर करेन कहता है कि उन ऊंचे पहाड़ों से आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं आया। डिले कहता है कि वो लोग भी तो उन्हीं पहाड़ों से आए थे। वो ये तय करता है कि वो उनका पीछा करेगा, जिसके बाद डिले उन घोड़ों के पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू करता है। डिले के साथ उसके कुछ लोग भी थे, लेकिन उनका जो सफर है वो बहुत मुश्किल है। वहां से अपने लोगों को बचाकर लाना और खुद भी बचकर आना इतना आसान नहीं है। लेकिन डिले और उसके लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने लोगों को बचाकर वापस लाना चाहते हैं। कई दिन और रातों का सफर तय करने के बाद ये उन पहाड़ों के पार पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहां पर 4 पैरों वाले राक्षस ने ईव के पूरे परिवार को मार दिया था। अब डिले और उसके तीनों साथी वहां से आगे बढ़ते हैं और ये चारों एक जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें ईव और उनके कबीले के सभी लोग दिखते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बंदी बना रखा है। रात को डिले ईव और अपने साथियों को छुड़ाता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया था वो सभी को दोबारा पकड़ लेते हैं और वो डिले के एक साथी को जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन डिले इस बार भी बच जाता है। वो लोग डिले के सभी लोगों को आगे के सफर पर ले जाते हैं और डिले का जो साथी जख्मी था उसे डिले खींचता हुआ आगे की तरफ ले जाता है। आगे जाने के बाद उन्हें भूख लगती है तो डिले शिकार करने जाता है, लेकिन गलती से वो खुद को एक बहुत गहरे गड्ढे में फंसा लेता है। उस गड्ढे में बहुत सारे जानवर भी फंसे थे। वहां पर एक बहुत बड़ा शेर भी था जो उस गड्ढे में फंसा है। यहाँ के लोग इसे हत्यादंत कहते हैं। ये उस जमाने का बहुत ही खूंखार शेर है। फिर रात को बारिश होती है, जिससे उस गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाता है और वो शेर अब मरने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो पानी में डूबकर मारा जाता, डिले उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। वो शेर से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छुड़ाऊंगा, तुम मुझे नहीं खाओगे। जब डिले उसे छुड़ाता है तो वो उसे ना खाकर वहां से भाग जाता है और डिले भी उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो अपने उस साथी के पास जाता है जो जख्मी था, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुका है। उसका साथी कहता है कि रात को मैंने यहाँ पर कुछ आवाजें सुनी थी और वो दोनों उसी तरफ चले जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक गांव पर किसी ने हमला किया है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत सारे आदिवासी घेर लेते हैं। वो लोग उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी उस जगह पर वही शेर आता है जिसे डिले ने छुड़ाया था। शेर को देखकर वहां पर जितने भी आदिवासी थे वो सब के सब डर जाते हैं और जब वो शेर डिले की ओर बढ़ता है तो वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। डिले की बात सुनकर वो शेर उसे बिना खाए वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो आदिवासी जो कुछ देर पहले इन्हें मारने वाले थे वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक आदमी धरती की तलाश में आया था और उसी से हमने तुम्हारी भाषा सीखी। और ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि डिले के पिता थे। डिले के पूछने पर वो बताते हैं कि उन्हें रक्षा आत्माएं अपने साथ ले गई। वो उन्हें और हमारे आदमियों को देवताओं के पर्वत पर ले गए जहाँ से आज तक कोई भी नहीं लौटा, और अब तुम हमें वहाँ ले जाओगे। डिले कहता है कि मैं ही क्यों। इस पर वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई है कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो हत्यादंत यानी कि शेर से बातें करेगा और वही होगा जो हमारे लोगों को छुड़वाएगा। इसके बाद वह कबीले वाले आसपास के सभी कवियों तक ये सूचना पहुंचाते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला आ गया है। यहाँ पर डिले को उसका साथी बताता है कि तुम्हारे पिता भागे नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की भविष्यवाणी के बाद वो अपने कबीले की रक्षा करने के लिए इस धरती पर एक नई जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े।
ताकि हमारे लोग भूख से ना मरे। डिले को भी पता था कि उसके पिता भागे नहीं थे। वो अपने साथी से कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चलती तो शायद एक एक करके सभी कबीला छोड़कर भाग जाते। इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊं। इसके बाद डिले के साथ यहाँ के और आसपास के बहुत सारे कबीले के लोग देवताओं के पर्वत की ओर बढ़ चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये उन लोगों तक पहुँचते जिन्होंने डिले के कबीले वाले लोगों को पकड़ा है, वो नदी तक पहुँच जाते हैं और अपने नाव से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब डिले और ये सभी उनका पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास नाव नहीं है। वो तय करते हैं ये पैदल ही आगे का सफर जारी रखेंगे। लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं था। उनके सामने एक विशाल रेगिस्तान था जिसे आज तक किसी ने भी पार नहीं किया। लेकिन डिले कहता है कि हम इस रेगिस्तान को पार करके अपने लोगों को छुड़ा कर लाएंगे। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वो आखिरकार उस रेगिस्तान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां तक आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचा। वहां से उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं और इसीलिए वो लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ताकि ये उनसे जबरदस्ती वहाँ पर मजदूरी करवा सके। वहाँ पर हजारों गुलाम थे और उनसे ज्यादा वो लोग जो उनसे काम करवा रहे हैं। यहाँ तक कि उनका जो नेता है उसे देवता कहा जाता है। और यहाँ पर लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि ये लोग आसमान से कूद कर आए हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब समंदर पार इनकी धरती डूब गई, उसके बाद ये लोग यहाँ उड़कर आए हैं। और जो इनका सबसे बड़ा राजा है वो कभी भी इन लोगों के सामने नहीं आता। वो पर्दों के पीछे ही रहता है। बस वो अपने लोगों को आदेश देता है कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ, ताकि इनके बड़े बड़े पिरामिड जल्द से जल्द तैयार हो सके। यहाँ पहुँचने के बाद डिले और उस कबीले का सरदार जो डिले का साथ देने आया है, दोनों ही अंदर गुलामों के कैंप तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर इनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल भी देख नहीं पाता। दरअसल पहले ये देवताओं का आदमी था, लेकिन जब देवता इसे मारने वाले थे तो गुलामों ने इसे बचा लिया और तब से गुलाम इसे अपने पास छुपा कर रखते हैं। वो आदमी डिले को बताता है कि पहले ये 3 देवता थे, उनमें से 2 मर चुके हैं और अब एक ही बचा है। डिले पूछता है कि इसे मारने का कोई तो तरीका होगा। वो बताता है कि एक बार उसने सुना था कि देवता उस इंसान से डरेंगे जिसके शरीर पर आकाश जैसी दिखने वाली निशानी होगी, और उस निशानी को उर्वाना कहते हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक वो इंसान यहाँ पर सभी लोगों और सभी गुलामों को बचा सकता है। वो डिले से पूछते हैं, क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई निशान है? डिले इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब डिले और उसका साथी अंदर थे और बाहर उनके बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। डिले को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इन लोगों ने उन्हें मार दिया। जिसके बाद डिले और उसका साथी वहाँ से निकल आए। वो बाहर अपने लोगों के पास जा ही रहे थे कि तभी वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। उनके बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में डिले का साथी मारा जाता है और उसने मरने से पहले डिले के पिता का श्वेत भाला उसे सौंप दिया। अब डिले अपने पिता का, अपने साथी का और सारे लोगों का बदला लेना चाहता है। वो यहाँ से सभी लोगों को छुड़ाना चाहता है। और जब अंदर के लोग ईव को देखते हैं तो उसके हाथों पर कुछ घाव के निशान थे, और ये घाव के निशान कुछ इस तरीके से थे जैसे तारों की श्रृंखला जो बहुत अलग ढंग से बनी होती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध होती है। उन निशानों को देखने के बाद वहाँ के लोग डर जाते हैं। वो ईव को अपने देवता के पास ले जाते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जिस भी इंसान के हाथ में आकाश के चिन्ह होंगे वो सभी लोगों को आजादी दिलवाएगा। और ये निशान ईव के हाथ में है। अब उसे, जिसे यहाँ के लोग देवता कहते हैं, उसके आदमी उसे बताते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे एक शिकारी भी आया है। वहीं दूसरी ओर डिले अपने लोगों से कहता है कि कल सुबह सूर्योदय के साथ हम अपने साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे जो मजदूर है, और वो ऐसे करते हुए मजदूर बनकर अपने साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे। वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। इसी के साथ डिले कहता है कि अब हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है, और वो वहाँ पर जंग का ऐलान करता है। वहाँ पर जो बड़े बड़े हाथी थे उन्हें भड़काकर वो लोग भगाना शुरू करते हैं, जिससे वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं अंदर देवता कहता है कि ईव को बाहर ले जाओ, और फिर भी अगर गुलाम आगे बढ़े तो उन्हें मार देना। वो वैसा ही करते हैं, लेकिन डिले और उसके लोग ईव को देखकर रुक जाते हैं। तभी देवता आते हैं और देवता के आदेश से सभी लोग झुक जाते हैं। दरअसल ऐसा ही होता आ रहा है। जब भी देवता बाहर आता था सभी लोग जमीन पर झुक जाते थे,
अब देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इस औरत को लेने आया है वो इसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए पहाड़ों पर जा सकता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी इंसान के शरीर में आकाश के चिन्ह होंगे वो इस साम्राज्य का खात्मा करेगा। और ये सारे चिन्ह इव के शरीर पर थे, भले ही वो चोटों के घाव के निशान से बने हो। इसीलिए वो इन्हें जाने के लिए कहते हैं। डिले कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा? देवता कहता है कि वो हमारे गुलाम हैं, वो देवताओं के हैं इसलिए वो यही गुलामी करेंगे। लेकिन डिले इसके लिए राजी नहीं होता। उसके पास जो श्वेत भाला था उसे वो जोर से देवता की तरफ फेंकता है और वो भाला देवता के शरीर के आर पार हो जाता है। जिसके बाद डिले कहता है कि देखा वो कोई देवता नहीं है, वो भी एक इंसान है इसलिए मर गया। अब वहाँ पर सभी लोग जंग लड़ते हैं और इस जंग में डिले के लोगों की जीत होती है। लेकिन वो आदमी जो इन सब लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया था वो इव को एक तीर मारता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। डिले उस आदमी को जिसने इव को तीर मारा उसे मार देता है। अब इव मर चुकी है। डिले ने इस पूरे सफर में अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन बड़ी माँ की भविष्यवाणी ये तो नहीं थी। बड़ी माँ जो अभी भी दूर पहाड़ों में से ये सब देख रही थी, वो अपनी शक्तियों से खुद की जान देकर इव की जान वापस लाती है और इस तरह इव की जान बच जाती है। अंत में अपने कबीले की जगह पर जाने से पहले डिले ने जिन आदिवासियों की मदद की वो उसे कुछ बीज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन्हें अपनी जगह पर ले जाओ, और वो ऐसा ही करते हैं। जब वो अपनी जगह पर वापस आते हैं तो खेती करना शुरू करते हैं। वो उन बीजों को उगाते हैं जिससे पौधे अंकुरित होते हैं और अब उन्हें कभी भी भूख से मरना नहीं पड़ेगा। इस तरह से बड़ी माँ ने जो भविष्यवाणी की थी आज वो पूरी हो गई। और इसी के साथ 10,000 ईसा पूर्व की ये एपिक कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों इस कहानी में हम देखते हैं कि एक आम शिकारी कैसे अपना हौसला, सच्चाई और हिम्मत के बल पर एक बड़े साम्राज्य को हिला देता है। ये सिर्फ अस्तित्व की कहानी नहीं बल्कि नेतृत्व और जिम्मेदारी की कहानी है। डिले ने सिर्फ अपने लोगों को आजादी नहीं दिलाई बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी का रास्ता भी दिया। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा नेता कभी भागता नहीं, जिम्मेदारी लेता है और डर को हरा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प मूवीज की कहानी को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, जिज्ञासु रहे और देखते रहिए AT एक्सप्लेन।